रूस के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला किया गया और यह हमला यूक्रेन पर आरोप लगा है। इस हमले को करने का रूस के ईगल 2 एयरबेस जो है उस पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस का कहना यह है कि इसी जंग के बीच में यूक्रेन की तरफ से रूस के एयरबेस पर यह हमला किया गया और ये यूक्रेन पर ड्रोन अटैक का आरोप लगाया गया है। और इस समय डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 10 महीने होने को आए हैं इस पूरे युद्ध को लेकर। अब जिस तरह से ड्रोन अटैक, अब रूस के एयरबेस पर अटैक करने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप तो कहना गलत होगा जी। ये तो यूक्रेन ने अटैक किया है और यूक्रेन अटैक करेगा, तो इसमें आरोप की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर यूक्रेन ने सक्सेसफुल अटैक किया है तो उसकी तो इसमें शाबाशी है जी। और दूसरी बात ये है कि जब दोनों देशों में लड़ाई है तो अपने अपने दोनों फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे जी, मोटर्स इस्तेमाल करेंगे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करेंगे, सुखोई 25 इस्तेमाल करेंगे जो गिराए भी जा रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यूक्रेन से छोटी सी करना कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सर, मैं एक बात प्रफुल्ल बख्शी साहब आपसे और समझना चाहूंगा, जो ईगल 2 एयरफोर्स बेस बताया जा रहा है रूस का, इसकी वॉरफेयर के टाइम पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इस बेस के ऊपर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, न्यूक्लियर बॉम्बर्स रखे गए हैं जी, और बाकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इत्यादि सब होती हैं। और एयर बेस में जो कि बाकी जो काम होते हैं, एम्यूनिशन रखा जाता है, मिसाइल का स्टोरेज होती है, तो एयर बेस एक किस्म से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। तो उसके ऊपर हमला करना और उसके ऊपर अगर नुकसान पहुंचाया है तो बड़ी बात है। अगर नॉर्मल बम गिरा के चले जाना जिससे कोई नुकसान ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ड्रोन से हमला कोई मेजर हमला नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपने उनका रनवे को कुछ घंटों के लिए नष्ट किया हो या मेजर इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय किया हो। तब ड्रोन के पास इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो मेजर डैमेज कर पाए। लेकिन सर, ये एयरबेस बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा से 470 किलोमीटर दूर है, यानी अब रूस के एरिया में अंदर घुस के यूक्रेन अटैक कर रहा है। अब तक दूसरे डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम कर रहा था, अब ऑफेंसिव हो चुका है। अब बिल्कुल ऑफेंसिव हो गया है और इसीलिए ऑफेंसिव हो रहा है कि उसको सप्लाई पूरी मिल रही है जी। पूरे नेटो कंट्रीज के जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो तो होड़ लगा के बैठी है कि कौन पैसा ज्यादा कमाएगा यूक्रेन के बलबूते के ऊपर, और वही कर रहे हैं। तो सारे के सारे अपना मेजर इक्विपमेंट बेचेंगे। अब यहाँ तक कि उसके एयरक्राफ्ट की रिप्लेनिशमेंट भी होगी। जी सर, प्रफुल्ल बख्शी साहब हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये पूरा अटैक कितना इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए और कितना ये कहा जाए जिससे नुकसान हुआ है रूस के लिए। लेकिन आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर से आखिर कितनी दूरी पर ये रूसी एयरबेस है जहां पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। अब ये ईगल 2 इस एयरबेस का नाम है। रूस यूक्रेन का जो बॉर्डर है, जहां से रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर एंट्री की थी, वहां से 470 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर है, ये एयरबेस है। अब इसका अंदाजा आप लगाइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अभी तक यूक्रेन की आर्मी जो सेल्फ डिफेंस में थी और जो इलाके यूक्रेन के रूस ने कब्जे में लिए ना, उनको बचा रही थी, अब वो प्रोएक्टिव होकर के, ऑफेंसिव होकर के अटैक कर रही है रूस के ऊपर। बिल्कुल, इतना ही नहीं, कुछ और भी खास जानकारियां हैं जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए। अब अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि बॉम्बर Tu-95 रूस के लिए आखिर कितना मायने रखता है जिस जगह पर यह अटैक हुआ है। दरअसल न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखने वाले इस रूसी बॉम्बर का कोई सानी नहीं माना जाता, यानी इससे कोई इसका मुकाबला नहीं। अब ये लंबाई है लगभग 47 मीटर, ऊंचाई लगभग 12.25 मीटर इसी बॉम्बर की है जिसके द्वारा यहां पर हमला किया गया Tu-95MS। और ये बेहद घातक समझा जाता है। लगभग 90,000 किलोग्राम का इसी बॉम्बर का वजन है। स्पीड लगभग 925 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये इसकी खासियत है और इससे समझा जा सकता है इसकी स्पीड जितनी ज्यादा है, रेंज भी उतनी ही खतरनाक। 15,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज मानी जाती है और बताया जाता है ये जब अपना टारगेट सेट करता है तो बिल्कुल अचूक निशाना इसका माना जाता है।
जंग के बीच लगभग 2 महीने बाद रूस में इसी तरह का एक और बड़ा हमला भी हुआ है। इससे पहले 8 दिसंबर को क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया था और उस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर पलटवार करते हुए जमकर तबाही मचाई थी। क्रीमिया ब्रिज वही ब्रिज जिस ब्रिज को एक लिंकिंग पैसेज कहा जाता था, यूक्रेन में घुसने के लिए यूक्रेनी सेना ने उसको तबाह कर दिया था। उसके बाद यूक्रेन के शहरों में जबरदस्त रातों रात बमबारी की गई थी और अब जब रूस के अंदर हमला किया है यूक्रेन की सेना ने, तो अब देखना होगा कि पुतिन इस हमले का जवाब कैसे देते हैं। बिल्कुल 8 अक्टूबर और 5 दिसंबर की तस्वीर ये अपने आप में दर्शाती है कि आखिर कितना ये इंपॉर्टेंट ये प्लेस था जिस तरह से ये पूरा अटैक किया गया।